हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक्स इंग्लिश क्लासेस। और आज हम अपनी रूट वर्ड की प्लेलिस्ट में एक वीडियो और ऐड करने वाले हैं। और आज के रूट हमारा पहला रूट होगा क्रॉन। क्रॉन के बाद हम पढ़ेंगे मैल MAL एंड बेन। तीन रूट हम करेंगे। एक तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्रॉन। देखो, क्रॉन इंग्लिश में टाइम का रूट है। अगर किसी भी वर्ड में आपको क्रॉन लिखा मिलेगा, ये समय को इंडिकेट करता है। CHRON या E, ये टाइम का रूट है। और जो दूसरा रूट हम पढ़ेंगे वो होगा बेन। बेन इंग्लिश में पॉजिटिव होता है हमेशा, यानी कि अगर कोई शब्द के स्टार्टिंग में बेन लिखा मिले, इसका मतलब वो शब्द पॉजिटिव शब्द है, उसमें कोई बढ़िया है, फायदा है, प्रॉफिट है, ऐसे शब्द है वो। और थर्ड वर्ड हम पढ़ेंगे MAL। देखो, किसी भी वर्ड के लास्ट में माल या मैल लिखा मिले, ये नेगेटिव शब्द होते हैं, यानी कि ये शब्द कोई बुराई होते हैं, कोई कमी होते हैं, इसको इंडिकेट खराबी को इंडिकेट करते हैं। तो ये तीन वर्ड अपन करने वाले हैं कवर। क्रॉन टाइम को इंडिकेट करेगा, पेन पॉजिटिव एंड MAL नेगेटिव। देखो, पहला हमारा वर्ड है क्रोनोलॉजी। देखो, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, एंड क्रोन का मतलब है समय। तो वैसे तो सेंस क्या बनती है? समय की स्टडी। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? देखो, काल क्रम, घटनाओं को समय अनुसार क्रम में लगाना। अगर मान लो कोई चीज, एक चीजों को हम घटना को क्रम में लगाते हैं, एक ऑर्डर में लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी होता है। जैसे मान लो 1857 में क्रांति हुई, उसके बाद कांग्रेस बनी, उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ, है ना? तो वो क्या है? मतलब कि क्रोनोलॉजी है। जब चीजों को एक समय के क्रम में बताया जाता है, वो क्या होता है? क्रोनोलॉजी होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रॉनिक। देखो, क्रोन किसका रूट है? टाइम का। क्रोन किसका रूट है? समय का रूट है, टाइम का रूट है। क्रॉनिक का मतलब होता है जो चीज बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, वो क्रॉनिक है। जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, कोई क्रॉनिक हैबिट हो सकता है। मान लो किसी में कोई आदत है, बचपन से कोई आदत है, या बचपन में बहुत पुरानी कोई आदत है, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉनिक हैबिट बोलेंगे। इसी तरह से कोई बीमारी है, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉनिक डिजीज बोलेंगे। क्रॉनिक का मतलब क्या? जो लंबे समय चलता आ रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? क्रोनोमीटर। देखो, मीटर अगर किसी भी वर्ड के एंड में लिखा मिले, इसका मतलब कोई नापने की चीज है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है। क्रोन का मतलब क्या होता है? समय। तो समय को नापने की जो मशीन है, की घड़ियों को क्या बोलते हैं? क्रोनोमीटर बोलते हैं। एक तो जो आम घड़ी हम डालते हैं तो वॉच हो गया। क्रोनोमीटर क्या होता है? एयरक्राफ्ट्स में, शिप्स में इस्तेमाल की जाती है, ताकि एक्यूरेट प्रिसाइज टाइमिंग का पता लग सके। क्रोनोमीटर के सटीक समय बताने वाली घड़ी। ओके। सिंक्रोनाइज। देखो, क्रोन तो हमें पता लग गया किसका रूट है? समय का रूट है। क्रोन किसका रूट है? टाइम का रूट है। सिन का मतलब होता है साथ। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आपको सिम लिखा मिले या सिन लिखा मिले, इसका मतलब होता है साथ। तो हमारा वर्ड क्या है? सिंक्रोनाइज करना। जैसे दो चीजों का समय साथ साथ चलना। जैसे मान लो आप साइकिल चलाते हो तो पैडल मारते हो, तो उसी समय क्या है? पिछला जो पहिया है, जो अगला पहिया है, वो साथ साथ चलते हैं, वो क्या है? सिंक्रोनाइजेशन में है। सिंक्रोनाइज का मतलब है दो चीजों का समय साथ साथ चलाना, सिंक्रोनाइज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाक्रोनिज्म। देखो, यहाँ पे अगेन हमारा वर्ड क्या बन गया? क्रोन। देखो, क्रोन किसका रूट है? टाइम का रूट है। एना का मतलब होता है नहीं। तो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आपको एना मिलेगा ना, इसका मतलब अधिकतर क्या होगा? नहीं। जो इस समय का नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एनाक्रोनस। ठीक है ना? देखो, अगर हमारा वर्ड क्या है? एनाक्रोनस। देखो, पहली बात एडजेक्टिव बन गया। क्रोन का मतलब है टाइम, ना का मतलब है नहीं। जो इस समय का नहीं है वो है एनाक्रोनस। यानी कि मान लो कोई चीज बहुत एडवांस की है। मान लो आप कोई मूवी देखते हो, उसमें एलियंस की बात की हुई है, स्पेस शिप्स की बात की हुई है, रोबोट्स की बात की हुई है, तो आप क्या बोलोगे? ये तो फ्यूचर का टाइम है, अभी तो प्रेजेंट में तो नहीं है ना। ये तो ये मूवी क्या एनाक्रोनस है। अगर मान लो कोई आप नॉवल पढ़ रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, उसमें बहुत पुरानी बातें की हुई हैं, आदिवासी कैसे रहते थे, तो वो भी आज का टाइम नहीं है, वो भी पुराना समय है, आज का नहीं है। तो वो क्या है? एनाक्रोनस है। एनाक्रोनस का मतलब होता है जो प्रेजेंट समय का नहीं है, या तो बहुत फ्यूचर का है या बहुत पास्ट का है, उसको क्या बोलते हैं? एनाक्रोनस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है एक किताब को कह सकते हैं जिसमें इवेंट्स को एक ऑर्डर में लगाया गया है, उस किताब को आप क्रॉनिकल कह सकते हो। ठीक है ना? इतिहास का विवरण, यानी कि चीजें किस क्रम में हुई, जो इस बुक के अंदर लिखा गया, उस किताब को हम क्या कह सकते हैं? क्रॉनिकल बोल सकते हैं। तो हमने पहला रूट पढ़ लिया, क्रॉन। क्रॉन इंग्लिश में समय का रूट है। तो क्या क्या वर्ड्स हमने कवर किए? क्रोनोलॉजी, चीजों को समय के क्रम में बताना या लगाना। क्रॉनिक, पुराना। क्रोनोमीटर, घड़ी। सिंक्रोनाइज, दो चीजों को समय साथ साथ चलाना। एनाक्रोनिज्म या एनाक्रोनस, जो इस समय का नहीं है, या तो फ्यूचर का है या पास्ट का है। क्रॉनिकल, वो बुक जिसके अंदर चीजों को एक ऑर्डर में लगाया गया है, वो क्रॉनिकल है। नेक्स्ट हमारा रूट है यहाँ पे बेन। देखो, अगर बेन लिखा मिले ना, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। बेन किसको इंडिकेट करता है? पॉजिटिव को।
किसी भी शब्द में अगर बेन लिखा मिलेगा ये पॉजिटिव होगा। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? फायदा। बेनिफिशियल, फायदा पहुंचाने वाला, फायदेमंद। जैसे आपने कोई बिजनेस किया, बहुत बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद है। बेन किसका रूट है इंग्लिश में? पॉजिटिव का, फायदे का, सुंदर का, बढ़िया का, अच्छे का, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस रखता है। तो बेनिफिशियल क्या हो गया? फायदेमंद। बेनिफिट क्या होता है? फायदा। बेनिफैक्टर का मतलब होता है फायदा पहुंचाने वाला। जो चीजें आपको लाभ पहुंचाती हैं, जो लोग आपका भला करते हैं, वो क्या है? बेनिफैक्टर है। लाभ पहुंचाने वाला क्या होता है? बेनिफैक्टर। बेनेवोलेंट, देखो हमारा रूट किससे बना? बेन तो क्या है? पॉजिटिव। और याद रखना वोल का मतलब होता है इच्छा। वोल का क्या मतलब होता है? इच्छा यानी कि विश। तो पॉजिटिव विश रखने वाला व्यक्ति, जो जो दूसरों के लिए अच्छा भाव रखता है, सद्भाव रखता है, बढ़िया फीलिंग्स रखता है, वो क्या है? बेनेवोलेंट है। परोपकारी, दयालु, भलाई करने वाला क्या है? बेनेवोलेंट। याद कैसे कर सकते हो? बेन इंग्लिश में क्या है? पॉजिटिव है। और देखो वॉल कभी भी लिखा मिले इसका मतलब होगा इच्छा, तो पॉजिटिव इच्छा रखने वाला बेनेवोलेंट होता है। बेनेडिक्शन, देखो बेने क्या हो गया? पॉजिटिव। डिक्ट हमने पढ़ रखा है। डिक्ट इंग्लिश में स्पीक का रूट है। स्पीक का रूट है बोलना। स्पीक हो गया, बात करना, ये सब डिक्ट होता है। तो बेनेडिक्शन, पॉजिटिव आवाज। बेन क्या मतलब? पॉजिटिव, डिक्शन क्या? आवाज। आशीर्वाद को क्या बोलते हैं? बेनेडिक्शन। क्या बोलते हैं? बेनेडिक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेनिफिशियरी। देखो अगेन इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? बेन से हो रही है, यानी कि पॉजिटिव शब्द है। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभ प्राप्त करने वाला। जैसे मान लो कोई पर्सन है, अब इसको ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम इसको मिली हुई है, इसको बेनिफिट मिल रहा है उसका, इसको उसका लाभ मिल रहा है, तो ये पर्सन क्या बन गया? बेनिफिशियरी बन गया। ये पर्सन क्या बन गया? बेनिफिशियरी बन गया, राइट। बेनाइन, देखो अगेन बेन आ रहा है ना। बेनाइन का मतलब होता है सॉफ्ट, सौम्य, कोमल, ठीक है ना, हानि रहित, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको क्या बोलते हैं? बेनाइन बोलते हैं। तो बेन किसका रूट है? पॉजिटिव का रूट है। बेनाइन शब्द का मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल। बेनेवलेंस, देखो वेन क्या हो गया? पॉजिटिव। वोल क्या होता है? इच्छा। और ए एन सी ई क्या होता है? किसी भी वर्ड के लास्ट में ए एन सी ई या ई एन सी ई लिखा मिले, ये क्या होते हैं? नाउन्स। तो भलाई का भाव है दूसरे का। देखो वॉल क्या है? विश। वी ओ एल क्या होता है? विश। बेन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव विश को क्या बोलते हैं? बेनेवलेंस। परोपकार की भावना, दयालुता की भावना, दया को क्या बोलते हैं? बेनेवलेंस। बेनिसन, बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद। बेन का मतलब पॉजिटिव होता है, बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद। बेनिग्निटी, बिनाइन क्या था? कोमल। बिनाइन क्या होता है? कोमल। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था बिनाइन। बिनाइन क्या है? कोमल, सॉफ्ट। बेनिग्निटी क्या होता है? कोमलता। बेनिग्निटी क्या है? कोमलता। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा रूट है एमएएल। देखो अगर इंग्लिश में किसी शब्द के स्टार्टिंग में आपको देखो, अभी हमने क्रोन पढ़ लिया। क्रोन किसका रूट है? टाइम का रूट है। कभी भी क्रोन लिखा मिलेगा टाइम की बात होगी। पेन लिखा मिलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव शब्द होते हैं। और माल या मैल क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। तो एमएल अगर लिखा मिलता है, ये शब्द क्या करते हैं? नेगेटिव मीनिंग कैरी करते हैं। एमएल इविल को इंडिकेट करता है। इविल का मतलब क्या होता है? बुराई। जैसे पहला हमारा वर्ड है माल फंक्शन। देखो फंक्शन का मतलब होता है कोई काम करना। कोई काम करना, जैसे आंखें अपना काम कर रही है, कोई मशीनरी अपना काम कर रही है, फंक्शनिंग कर रही है वो। फंक्शन शब्द का मतलब होता है कार्य करना। चाहे कोई बॉडी ऑर्गन हो सकता है, चाहे कोई मशीन हो सकती है, वो फंक्शन कर रही है। माल फंक्शन का मतलब होता है कि हम काम को ठीक से नहीं कर पा रहे, तो माल फंक्शन हो गया। कोई शरीर के ऑर्गन भी माल फंक्शन हो सकते हैं, कोई काम भी क्या है? माल फंक्शनिंग हो सकती है उसकी। यानी क्या लिखे? खराबी को क्या बोलते हैं? माल फंक्शन हो गया। मेलिशियस का मतलब होता है द्वेषपूर्ण। देखो पहली बात तो मेलिशियस शब्द क्या है? नाउन है। और एमएल बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव तो नहीं है, तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव फीलिंग रखने वाला क्या होता है? मैलिशियस। जो दूसरे के प्रति बुरी नीयत रखता है, जलता है, खुंदक रखता है, दुश्मनी का भाव रखता है, जो ऐसी फीलिंग्स कैरी करते हैं, वो क्या है? मैलिशियस है। वो क्या है? मैलिशियस। मेलाडे, देखो अगेन एमएल क्या है? नेगेटिव। एमएल क्या है? नेगेटिव। मेलाडे का मतलब होता है बीमारी। मेलाडी शब्द का मतलब है बीमारी। माल कंटेंट, देखो कंटेंट शब्द का मतलब होता है संतुष्टि। कंटेंट शब्द का मतलब क्या है? अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में किसी शब्द में कंटेंट लिखा मिले, ये संतुष्टि का मीनिंग रखता है। माल कंटेंटेड का मतलब है नेगेटिव संतुष्टि। अब एमएल नेगेटिव है, कंटेंट संतुष्ट है, यानी कि असंतुष्ट। जो लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, जो हमेशा ही शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, सब कुछ उनके पास होने के बाद भी ये नहीं है, वो नहीं है, शिकायत 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 करते रहेंगे, ये क्या है? माल कंटेंटेड है। माल न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपका पोषण, खुराक जो आप बॉडी में डालते हैं, वो क्या न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन का बोलते हैं कुपोषण, यानी कि ठीक से डाइट ना मिलना, शरीर में कमी हो जाना, ये क्या है?
अपर्याप्त पोषण को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है माल प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस का मतलब होता है आपका काम करने का तरीका, है ना, और माल प्रैक्टिस के गलत काम करने के तरीके को क्या बोलते हैं? माल प्रैक्टिस। मान लो कोई अपनी किसी की पोस्ट पे है लेकिन वो रिश्वत वगैरह ले रहा है तो माल प्रैक्टिस है। कोई वकील है वो क्या माल प्रैक्टिस कर रहा है। कोई गलत तरीके से काम को करना क्या होता है? माल प्रैक्टिस। मेल फैक्टर, देखो फैक्टर का मतलब होता है कारण या करने वाला। फैक्टर का मतलब होता है तो कारण कह सकते हो या करने वाला कह सकते हो। और एमएल क्या होता है? नेगेटिव। तो मेल फैक्टर क्या बन गया? गलत काम करने वाला क्या बन गया? मेल फैक्टर। मेल वलेंट, मेल क्या है? नेगेटिव। मेल क्या है? नेगेटिव। वोल क्या है? इच्छा। VOL क्या है? इच्छा। तो बुरी नीयत रखने वाला, दूसरे के लिए बुरा सोचने वाला क्या है? मेल वलेंट। द्वेषपूर्ण, तो मेल क्या है? नेगेटिव। वोल क्या है? इच्छा। जो दूसरे के प्रति नेगेटिव इच्छा रखता है, नेगेटिव इच्छा क्या होगी? जेलसी करेगा, खुंदक करेगा, दुश्मनी का भाव रखेगा। तो ये जो व्यक्ति क्या बन गया? मेल वलेंट बन गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैल ऑडरस। देखो ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल और एमएल क्या है? नेगेटिव। तो बदबू को क्या बोलते हैं? मेल ऑडरस। बदबूदार, दुर्गंध युक्त, मेल ऑडरस। देखो ओजुएस लग गया तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। ऑर्डर का मतलब स्मेल, मेल मतलब नेगेटिव। बदबूदार को क्या बोलते हैं? मेल ऑडरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेलफिएसेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? मेलफिएसेंस। देखो स्टार्टिंग इससे हो रही है, एमएल नेगेटिव हो गया ना। मेलफिएसेंस क्या है? नाउन है। कैसे पता लगा? वर्ड के लास्ट में क्या लिखा है? ANCE एंड ENCE, तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। मेलफिएसेंस का मतलब होता है अनैतिक या गैर कानूनी कार्य। जो भी काम गैर कानूनी होते हैं वो क्या बोलते हैं? मेलफिएसेंस बोला जाता है। तो हमने देखो 3 रूट पढ़ लिए। पहला रूट हमने क्या पढ़ा? क्रोन। क्रोन किसका रूट है? आप कमेंट करके बताओ। दूसरा है बेन। बेन किसका रूट है? कमेंट करके बताओ। एंड MAL किसका रूट है? कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही है। आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्विज भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे धीरे धीरे। और जो भी डिटेल में इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप जुड़े हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस से। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।